ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स। तो एक बात पक्की थी कि लोगों का बिलीफ एक सुपर नेचुरल एजेंसी में हो गया था। तो कुछ ना कुछ उन्हें लगता था कि कंट्रोल कर रहा है बारिश को, वेदर को, सूरज उगने को। और ये चीज़ बड़ा इम्पोर्टेंट हो गया आने वाले समय में। तो जो हिंदुइज़्म जिसे हम आज के दिन में समझते हैं, ये भी एज अ कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा था उस दौरान में। और इसी का पार्ट था कि वर्शिप किन की जाएगी, कौन से न्यू डेटी, डेटी मतलब भगवान, और टेम्पल्स बनेंगे। कौन बनाएंगे वो टेम्पल? ज़्यादातर तो राजा लोग ही बनाते थे। और ब्राह्मण और प्रीस्ट की क्या पोजीशन होगी सोसाइटी में। तो इसमें बात यह आई कि संस्कृत हमने देखा था कि सिर्फ ब्राह्मण और राजा लोग बोलते थे और सारा टेक्स्ट संस्कृत में लिखा जा रहा था। तो ब्राह्मण के पास में नॉलेज आ गई सारी। तो क्योंकि नॉलेज ब्राह्मण के पास थी तो उसको सब लोगों को रिस्पेक्ट करना था, क्योंकि ज्ञान तो उन्हीं के पास है। तो उनकी सोसाइटी के अंदर एक बड़ी डोमिनेंट पोजीशन बन गई। मतलब वो जो कहते थे वो लोगों को सुनना और करना पड़ता था। यहाँ तक कि राजा लोग भी ब्राह्मणों की बात सुनते थे। तो इसके अलावा हमने देखा था कि जो भक्ति है उसका अंदर काफ़ी डेवलपमेंट हुई। तो भक्ति पिछले साल देखा था, आई होप अगर आपको याद करना है तो हमारे पिछले 4 साल के चैप्टर में आप देख सकते हैं, और जिसमें आप एक पर्सनल खुद के एक भगवान को चुन लेते थे और उस पे आप फिर फोकस करते थे, अपना उसके भाग को लेने के लिए। तो भक्ति का मतलब उसके जो आपके भगवान जिसको आप चुन रहे हो उसके भाग का हिस्सा आप लेना चाहते हो, उसके नसीब या किस्मत का हिस्सा आप लेते हो। जो और रिलीजन आए इस दौरान में वो कुरान से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी कि मुस्लिम्स या इस्लाम से। और 7th सेंचुरी यानी कि 600 ईयर 600s में आपके पास इस्लाम आ गया हिंदी में, इंडिया में। और सारी अपनी इस्लाम की जो होली बुक कुरान है उसको लेके, और वो कहता था कि सिर्फ अल्लाह या गॉड जो है उसी की मर्सी और प्यार और ब्यूटी पे ये दुनिया चल रही है। और सोशल बैकग्राउंड पे वो नहीं विश्वास करता था। तो सब मुसलमान एक थे जो अल्लाह में विश्वास रखते थे। और इसी तरह से बहुत कुछ रूलर आए जिन्हें इस्लाम के प्रभाव में थे वो, और हिंदुइज़्म और इस्लाम को अलग अलग तरह से पढ़ा या प्रैक्टिस करने जाने लगा। इस्लाम में 2 सेक्ट हैं, 2 भाग हैं जिनमें आपस में कई बार लड़ाई भी होती है। एक शिया जो कि प्रॉफिट मोहम्मद को तो सब मानते थे, उसके प्रॉफिट मोहम्मद के बाद किसको माना जाए इसमें डिसएग्रीमेंट था। तो जो शिया मुसलमान थे वो प्रॉफिट मोहम्मद के सन इन लॉ यानी कि उस प्रॉफिट मोहम्मद की बेटी के हस्बैंड अली को लीडर मानने लगे। और सुन्नी मुसलमान वो जो खलीफा थे या जो अर्ली लीडर्स और थे उनकी कहने को का पालन करना चाहते थे। तो ये 2 सेक्ट आज भी बड़े इम्पोर्टेंट हैं। तो ये अली और खलीफा वाले सेक्ट, थोड़ा सा ट्रिविया ये है कि ईरान जिसको हम देख रहे हैं उसमें अधिकतर शिया मुसलमान हैं, और इराक और बाकी एरिया जो मिडल ईस्ट का है उसमें सुन्नी मुसलमान हैं। तो इसी तरह से जो स्कूल ऑफ लॉ जो थे हनाफी और शाफ़ी, ये भी पैदा हो गए। जो हिस्ट्री है, जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे वो तो 3 ही तरह से इंडिया हिस्ट्री को देखना चाहते थे, जिसमें एक था हिंदू, दूसरा था मुसलमान, और तीसरा था ब्रिटिश रूल। के कुछ समय जब गुप्ता डायनेस्टी, चोला, जब जो हिंदू राजा थे वो राज करते थे, उसके बाद में मुसलमान राजों ने किया जैसे मुग़ल, तुगलक, और आखिर में ब्रिटिश
कितने राज किया, तो वो तो इन 3 चीज़ों को ही सिग्निफिकेंट मानते थे। मगर हिस्ट्री को, ख़ास तौर पे इंडिया जैसे कंट्री की हिस्ट्री को सिर्फ रिलीजन के पैरामीटर पे बांटना आसान नहीं है। तो इसमें और पैरामीटर्स को जोड़ना ज़रूर पड़ेगा, जिसमें आपके सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, सोसाइटी कैसे थी, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स के, आपका हंटर गैदरर थे, अर्ली फार्मर थे। एक बहुत बड़ा पीरियड है 1000 साल का, जिसमें सोसाइटी जो पेजेंट सोसाइटी, पेजेंट मतलब जो छोटे काम करते हैं, हाथ से काम करते हैं, जैसे कुम्हार, और आज के दिन में तो खैर इलेक्ट्रिशियन को भी पेजेंट कहा जाए शायद, लेकिन जो जो छोटे आपके काम करते हैं, पॉटरी का या क्राफ्ट्समैन का या गोल्ड स्मिथ का या ब्लैक स्मिथ का, और उस तरह की सोसाइटी से रीजनल और इम्पीरियल स्टेट फॉर्मेशंस, तो हाँ, गुजरात, महाराष्ट्र, इस तरह के एक एक राजा यहाँ का, और एक फिर महाराजा और एम्परर, इस तरह की सोसाइटी तक जो गई 1000 साल में। तो बड़ा एक डेवलपमेंट का पीरियड था ये, जहाँ हिंदुइज़्म और इस्लाम का भी इतना प्रोग्रेस हुआ, और अल्टीमेटली यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज़ भी इंडिया में आई, जिनके बारे में हम आगे देखेंगे। जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज थी वो तो 16th to 18th सेंचुरी के अंदर, 17th सेंचुरी के अंदर आई थी, जो आगे देखते हैं। तो जैसे जैसे हिंदुस्तान था वो प्रॉस्पेरस हुआ, वो वर्ल्ड के अंदर अट्रैक्ट करने लगा ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच और पोर्चुगीज़ को। फ्रेंच मतलब फ्रांस, और पुर्तगाल एक कंट्री है यूरोप में, वहाँ के लोगों को, जो इंडिया में आके और फिर अपना सिक्का चलाने लगे और अपना राज चलाने लगे।